गुरुवे नमः। सत्य से अध्यात्म से और संस्कार से आओ जुड़े हम सभी फिर एक तार से। काल की नक्षत्र की या ग्रहों की मार हो, पत्तों की रोक हो, दुआओं की रफ्तार हो। आओ सब संवार ले हम ईश्वर के द्वार से। सत्य से अध्यात्म से और संस्कार से आज जुड़े हम सभी फिर एक तार से। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या की इस श्रृंखला में आज फिर एक नई कड़ी के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अगर आपको याद हो, शुरू में ही हमने कहा था कि ये यात्रा हमारी और आपकी साथ है। एक आह्वान था, एक आमंत्रण था कि इस यात्रा पर आप हमारे साथ चले। ये यात्रा खुद को जानने की और लौकिक जगत में यानी कि भौतिक जगत में भी जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसे पूर्ण करने का एक आश्वासन था। हमसे सिर्फ ये कहा गया था कि अगर हम ईमानदारी से और सच्चाई से अपने इस रास्ते पर चलेंगे तो कामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। तो आज हम इस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं हमारे साथ इस सफ़र के हम सफ़र परम पूज्य ज्योति स्वरूप चामुंडा स्वामी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया कन्नोप्रिया। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। सच में नकारात्मक से कुछ सीखना, नेगेटिव को भी एंजॉय करना और ऐसा केमिकल जो नकारात्मक को भी सकारात्मक में चेंज कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। आपकी सोच ही बदल जाती है जब आप तंत्र विद्या के विद्यार्थी बनते हैं। तो आप पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं इस सफ़र में, तो कैसे बढ़ें और हम प्रैक्टिकल रूप से कैसे लाभ उठाएं, इसी चर्चा को आज कन्नोप्रिया के साथ आगे बढ़ाता हूं। स्वामी जी, सबसे पहली बात तो अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस भी रूप में हैं, हमें स्वीकार किया जा रहा है। पहली बार मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता के किसी मंच पे हमें परिवर्तन के लिए नहीं कहा जा रहा। तो थैंक यू सो मच अपने सभी दर्शकों की तरफ से। परिवर्तन तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, वो हम देखेंगे। कहने से नहीं हो पाएगा ना, अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, वो परिवर्तन जब होगा हम इस रास्ते पर देखते जाएंगे। आपने हमें हाथ आगे दिया है थामने को, तो हमने वो थामा है। हम ईमानदारी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे आपका साथ मिलता जा रहा है, पर्दे भी खुलते जा रहे हैं। हमें पता चलता जा रहा है, हम तैयार हैं काम करने को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन इच्छाओं को पाएं, हम सही रास्ते पर चलें। तो स्वामी जी, अगर पिछली कड़ी को याद करें, आपने एक हमें होमवर्क दिया था कि जो हमें चाहिए भौतिक रूप में या आध्यात्मिक में, उसे हम क्लैरिटी के साथ क्लियर रख लें अपने पास। और एक बात हमारी पिछली जो छूटी थी वो ये कि तंत्र की प्रणाली और मंत्र और यंत्र, वो उनका क्या आपस में आपने कहा था वो पूरक हैं। क्या हैं ये प्रणालियाँ और ये किस तरह से काम करती हैं? मंत्र का बेटा मन के साथ संबंध है। जैसे हम मंत्र की साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारी सोचने की शक्ति को, विचार करने की शक्ति को, कल्पना की शक्ति को बहुत बढ़ाता है और हमारा मन जो है मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। मंत्र, जैसे मैंने पहले भी यही कहा था कि मंत्र बेस है। जब तक मंत्र नहीं होगा तब तक आप तंत्र में नहीं जा पाएंगे। तो मंत्र सभी धर्मों में है, चाहे कहीं उसको इबादत कहें, कहीं उसको जिक्र कहें, कहीं कोई आप प्रेयर करें, कहीं कोई
गुरु के कहे गए शब्दों को बार बार आप जाप करना शुरू कर दें, कहीं सिमरन करें। मंत्र सब जगह है और मंत्र करने से ही आपका मन क्लीन होता है, मन स्ट्रांग होता है। जब तक क्लीन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि सब एक मंत्र का जाप नहीं कर सकते। और ऐसा भी है कि आज आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कल को किसी दूसरे मंत्र के बारे में आपको कहा जा सकता है, फिर तीसरे के बारे में कहा जा सकता है, और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आपको कहा जाए आप कुछ ना करें, आप मंत्र को छोड़ दें। जैसे जैसे मंत्र से आपकी साधना आगे बढ़ जाती है तो फिर बात आती है यंत्र की। मंत्र मन है और यंत्र आप सोचें कि मंत्र करते करते आप में देवता जैसी परिस्थितियां आ गई, देवता जैसी शक्तियां आ गई, और उन शक्तियों का निवास कहाँ करें? ओके, तो मन मतलब आपने साध लिया, मन साध लिया, अपने सोच को साधा, सोच को साधा, और फिर आपने कहा बहुत सुंदर बात कि अब मुझ में जो शक्ति आई उसको मैं कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कहाँ रखूं। तो यंत्र उस शक्तियों को रखने का समूह है, उस शक्तियों को रखने का उपकरण है। जैसे ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छी लगती है, गुरुजी दिया करते थे। जैसे बिजली की शक्ति आ गई, इलेक्ट्रॉनिक पावर आ गई, तो कहाँ रखेंगे उसको? आपको कहें उसको संभाल के रखो बिजली की पावर को, नहीं रख सकते। तो उसके लिए बैटरी का इस्तेमाल होने लगा। तो बैटरी में वो शक्ति छोटे रूप में जमा हो गई, स्टोर हो गई। तो ऐसा आप सोच लीजिए कि जो यंत्र है वो आपकी जो शक्तियों को स्टोर करने की एक बैटरी है, पावर हाउस है। ओके। और जैसे जैसे आप उसको रोज विधि से पूजा करेंगे, रोज विधि से उसको रिचार्ज करेंगे, वैसे वैसे वो शक्ति रिचार्ज होती रहेगी। और शक्ति का जूझ कहाँ करें, फायदा कैसे हो, वो फिर तंत्र। वो फल खाने का नाम तंत्र है। फल कैसे खाएं, कैसे हों, कैसे चाहिए। तभी मैंने कहा शुरू से कि आप पहले मन से क्लीन हो जाएं। मन से संकल्प किया, मंत्र हो गया। संकल्प को पूर्ण करने के लिए जो सामग्री, जो सामान आपने इकट्ठा किया, तो यंत्र हो गया। और फल अच्छा रहे, अच्छा बने, फल में कोई खराबी ना हो, कोई त्रुटि ना रहे, हमें पूर्ण रूप से मिले, वो तंत्र हो गया। ओके, तो वो एक पद्धति हो गई कि मेरे को ट्यूबलाइट ऑन करनी है उस बिजली से, या मुझे बहुत कोई झूमर ऑन करना है, कुछ भी कर सकते हैं। और आपके हाथ में एक शक्ति आ गई, आपके हाथ में ताकत आ गई। आपको अंधेरा चाहिए तो अंधेरा भी हो जाएगा, लाइट चाहिए लाइट भी हो जाएगी, टीवी चलाना चाहिए टीवी भी चल पाएगा। पर तंत्र की आगे फिर बहुत सी ब्रांचेज हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना। अगर मान लो आपने नंगी तार को छू दिया, जैसे पहले मैंने कहा, तो बिजली का दोष नहीं है वो। पर अगर आप जल्दी जल्दी सब कुछ करते हैं तो बहुत नुकसान होने की संभावना रहती है। पर तंत्र जो है वो फल के मार्ग तक आपको जल्दी पहुंचाता है। तंत्र का मार्ग सुगम है। तंत्र त्याग करने को नहीं कहता, तंत्र आपको सुखों का विसर्जन करने को नहीं कहता, तंत्र आपको पति पत्नी को अलग रहने को नहीं कहता, तंत्र आपसे परिवार से दूर जाने की बात नहीं करता, तंत्र आपको साधना में आगे बढ़ना है, जंगलों में जाने की बात नहीं करता। तंत्र जो हैं जैसे हैं उसी को पूर्ण अवस्था में स्वीकार करके उसी का कैसे रूपांतरण करना है। तो तंत्र में स्वामी जी पहले मंत्र और यंत्र भी आएगा, या तंत्र इंडिपेंडेंटली? नहीं, तंत्र इंडिपेंडेंट है, पर मंत्र का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप छोटी अवस्था में है तंत्र की, क्योंकि तंत्र को कहा जाता है कि तंत्र विद्या इह लोक से उस लोक तक पहुंचाती है। तंत्र में ऐसे सोपान हैं कि बहुत जल्दी आपको बिल्कुल ईश्वर तक ले जाते हैं। और भी रास्ते हैं, पर तंत्र का मार्ग सुगम है। पर मंत्र के थ्रू जाएंगे तो आम लोगों के लिए आसान होगा। और अगर हम अपने मन को वैसे ही साफ कर पाए, मजबूत कर पाए, जो आजकल हम नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता। इसीलिए मंत्र का सहारा है, क्योंकि कलियुग में महापुरुषों ने कहा है कि मंत्र का बहुत बड़ा सहारा है कि मन को कोई खूंटी चाहिए पकड़ने को।
अगर आप वैसे ही कर पाएंगे तो बात खत्म होगी। देखिए, जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान इसलिए किया जाता है कि हम मन के ऊपर कंट्रोल कर पाएं। मन की जो शक्ति है, मन की शक्ति अथाह है। ऐसा कहते हैं कि एक एटम बम से भी कई गुना ज़्यादा मन की शक्ति है, अभी साइंस भी कहती है। अगर उस शक्ति को हम कंट्रोल करें, उस शक्ति अच्छी हो, बढ़िया हो, इसलिए ध्यान करते हैं। जब वो शक्ति ठीक हो गई आपकी, आपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपको ध्यान की जरूरत नहीं है। फिर आप तो 24 आवर समाधि अवस्था में चले गए। जब समाधि अवस्था में चले गए तो फिर ध्यान तो अपने आप होने लगा। आप कहीं भी हैं, आप ध्यान में हैं। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं, वो बिना किसी बात के ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं, पर हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए आम लोगों के लिए ऐसी बात है कि हमें पूरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सुमी, मेरे सपनों का राजकुमार तो ऐसा होगा जिसके साथ मेरी जिंदगी एक खूबसूरत सपने सी लगने लगे, जो कभी खत्म ही ना हो, एकदम शाहिद जैसा। प्रीति जी, सुबह 5 बजे उठना है। पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए ही आता है, लेकिन आपको जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। पानी मैं भर लाऊंगा। गुड नाइट जी। क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? 2 हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। कभी सोचा नहीं था मेरे और मेरे पति का रिश्ता एक कागज के टुकड़े पर सिमट जाएगा। तलाक मांगा गया है मुझसे। आज तक कोई भी फैसला लेते हुए मुझे ऐसी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन आज मैं जो भी रास्ता चुनूंगी, कल वही मेरे होने वाले बच्चे की मंजिल तय करेगा। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। अपने सुहाग की आस खींच लाई संतों को चंपाकली, मायावंशी परिवार की चौखट पर। अरे वो चंपाकली मर गई क्या? बेनबा जी बेनबा। बेनबा की बच्ची कपड़े लाने गई थी या गुलछड़े उड़ाने? तुम छोटे लोगों की बुद्धि भी ना एकदम छोटी होती है। ला इधर। चीनी पहना बेनबा। बेनबा बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep, in association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. तो मंत्र का साथ लेकर हम तंत्र को पूरी तरह से हम फलित कर सकते हैं। जो हम और अब हम बात ही करते, तो ये हमारे सामने एक क्लियर मैकेनिज्म क्या है। होता है बेटा कि जैसे मंत्र करते करते कुछ सुखों की हमें प्राप्ति होने लगती है। अनुभूति। आप सोचें कि एक व्यक्ति किसी कष्ट में है, कोई भी कष्ट ABC ले लें, 10 साल से समझ लो मुकदमेबाजी में उलझा हुआ है, उसको कहेंगे ध्यान कर, तो सोचेगा मैंने तो भाई वकील को फी देनी है, मुकदमों में उलझा हुआ हूँ, एक मुकदमा खत्म होता है, दूसरा चल जाता है, तो मैं कैसे ध्यान करूँ? अगर वो ध्यान भी करेगा, उसके ध्यान में जज आएगा, वकील आएंगे, जिसके चीज के लिए कोर्ट केस चल रहा है वो आएगा। अगर मंत्र से उसके कष्टों को समाप्त कर दिया जाए, उसके कष्ट खत्म हो जाएं, जब खत्म होंगे तो उसको एक आभास होगा कि ये भी कोई शक्ति है भाई, ये भी कोई बात है, इससे इतना कुछ हो सकता है। जब वो हो गया तो अपने आप आगे की स्थिति में बढ़ने लगेगा। यहाँ वो विश्वास, एक अनुभव जो है, मेरे विश्वास को और मजबूत करता है। मैं आपको कहूँ बेटे, चलो मेरे घर में आपको बढ़िया खाना खिलाऊंगा 5 सब्जी के साथ, ऐसे जो भी खाना खाना चाहोगे, तो मैं बातें ही करता रहूं, आपको जब तक खाना नहीं खिलाऊंगा, चाहे अचार के साथ ही खिलाऊं, तो जब तक आपकी संतुष्टि नहीं होगी, आपका विश्वास नहीं बनेगा। वो आप कहेंगे 5 स्टार के खाने की बात करता, चलो आज कुछ ब्रेड ही खिलाया, कुछ तो खिलाया। तो ऐसे मंत्र से हमें एक एपिटाइजर मिल जाता है, एक अनुभव मिल जाता है, और मंत्र के करते करते भी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं। पर तंत्र की जो अंतिम श्रेणी है
उसमें ना मंत्र है, ना जंतर है, ना दीपक है, ना अगरबत्ती है, ना फूल है, कुछ नहीं है। उसमें आपके बॉडी में इतनी शक्ति है कि जो चाहें आप पैदा कर सकते तो हैं। फिर वो यंत्र हमारी बॉडी बन जाता होगा। बस वो यंत्र को हम अपनी बॉडी की तरह मान सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। ऐसा ही होता है कि हमारे अपने अंतर ही हमें ब्रह्मांड नजर आने लगता है। हमें मूर्ति की जरूरत नहीं है। और हमें तभी, जैसे आपने बॉडी की बात की, तो तंत्र जो है एक औरत को भी एक यंत्र की तरह देखता है। औरत को ही वो एक मां मानता है, औरत को ही एक शक्ति स्वरूपा देखता है। और सच में नारी जैसी कोई शक्ति दूसरी नहीं है। तो तंत्र भटका कहाँ से? अगर तो उसने नारी में एक शक्ति स्वरूप को देखा, उसमें शक्ति स्वरूप नजर आया, शक्ति स्वरूप में पूजा की तो कुछ पा लिया। अगर कहीं दूसरे मार्गों में भटक गया तो बात खत्म हो गई। तभी कहीं कहीं साधना में ऊंचे मार्ग पर पहुंच के भी व्यक्ति भटक जाते हैं ना। इसलिए तंत्र ने शिव और शक्ति दोनों को पूर्ण माना। तंत्र ने कहा कि शिव शक्ति के बिना अधूरा है, शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तंत्र को पता है, वो तंत्र को इसीलिए विज्ञान कहा गया। तंत्र जानता है कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। पूर्ण रूप से व्यक्ति अकेला साधना नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से अकेली औरत आगे नहीं बढ़ सकती। उसने औरत को भी जरूरी समझा, आदमी को भी जरूरी समझा। और आगे जो एक सामाजिक व्यवस्था है कि उसने औरत को, आदमी को विवाह रूपी ढांचे में बदल दिया। उसने औरत आदमी को अच्छे ढंग में रहने को सुझाव दिया कि कैसे रहो। तभी अगर आप देखें कुछ पति पत्नियों को, कहीं भी दृष्टि डालें जहां पति पत्नी एक शिव शक्ति की तरह हैं, दोनों साधक हैं, दोनों कुछ करना चाहते हैं, दोनों में आगे बढ़ने की आग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ आप कर सकते हैं, दोनों का एक हो गया। वो व्यक्ति जहाँ से लेके आज बहुत ऊंचे हैं। वो यिंग यांग जो एनर्जी है बिल्कुल, उसके लिए भी यही बिल्कुल, कहा जाता है। बिल्कुल। और स्वामी जी, यही गृहस्थ आश्रम की जो बात है वो भी सिद्ध हो जाती है कि गृहस्थ को भी आश्रम जब बात गृहस्थ किया आश्रम जाता है। जैसा कोई पवित्र आश्रम है ही नहीं बेटा। गृहस्थ आश्रम सबसे पवित्र आश्रम, सबसे शक्तिशाली आश्रम। आप देखें, अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो कहाँ से ब्रह्मचर्य आश्रम आएगा, और कहाँ से वानप्रस्थ आएगा, और कहाँ से संन्यास आएगा। जब बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे तो सब बंद हो जाएगा ना। जो बीज है, जो नींव है, वो पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली नींव वो है गृहस्थ आश्रम। और सच्ची बात है कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है भारत का, जो हमारी पारिवारिक परंपराएं हैं भारत की, जो हमारी परंपराएं हैं माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति, वैसी परंपराएं कहीं और नहीं है, पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलती। वेरी ट्रू। तो आज ये जो हम आप सबसे बार बार ये कह रहे हैं कि ये वो मंच है जिससे हमारे जीवन की बहुत सी ऐसी बातें सॉल्व हो रही हैं, जीवन के ऐसे गुह्य रहस्य जो हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत गहरे छिपे हुए लगते थे। तंत्र को आज तक हम किसी और नज़र से देख रहे थे, आज वो हमारा साथी बन गया है। एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा विज्ञान जो मुझे चाहिए जीवन में, वो मुझे देने को तैयार है, मुझे रास्ता दिखाने को तैयार है। तो ये हम रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे तंत्र जो है वो किस तरह से मुझे रास्ता दिखाना शुरू करता है। अब आपने कहा कि अगर आप क्लियर हो गए, मुझे ये चाहिए, चलिए हम सांसारिक ले लेते हैं। आज मेरे सामने एक गोल, हमने बहुत रिसर्च की, अपने साथ बैठ के, अपने घर वालों के साथ बैठे, सामने खुद अपने साथ मंथन किया। पहला तो प्रयास यही शुरू हुआ कि मंथन शुरू हुआ अपने मन में, मुझे CMD बनना है अपनी कंपनी का। ये मेरे मन का गोल एक तय हो गया कि मुझे चीफ बनना है अपनी कंपनी का। तो अब आगे मैं क्या करूं? बहुत अच्छा मकसद बताया अनुप्रिया ने। सबसे पहले दोस्तों, आपको CMD बनना है तो आप कंपनी को प्यार करना शुरू करें, उसके लिए हर संभव प्रयास करें। अगर कंपनी का बाथरूम भी क्लीन करना पड़ता है तो उसको भी करें,
और कोई बड़े से बड़ा काम करना पड़ता है उसको भी करें। तो आप सोचें कि कंपनी एक आपकी बॉडी है, आपको अपने पाँव का भी ध्यान रखना है, सिर का भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप कंपनी को प्यार करने लगेंगे वैसे वैसे कंपनी भी आपको प्यार करने लगेगी। ये सच बात है कि हमारे अंतर में ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है, जैसा जैसा बिखेरते हैं वैसा वैसा मिलने लगता है। आप कहेंगे मैं तो करता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी तो आप अपनी पत्नी से भी सच्चे मन से प्यार नहीं करते हो, अपनी माँ से भी नहीं करते हो, तो कंपनी से कैसे करोगे? अपने गुरु से भी नहीं करते। फिर बात आ जाती है, डाउट आ जाता है कि मैं डिजर्व भी करता हूँ सीएमडी बनना। कह तो दिया मैंने, आज मैंने बात पर मैं तो मानता हूँ कि आप पहले सोच लीजिए कि मैं डिजर्व करता हूँ, मेरी कहाँ तक की स्थिति है। उससे भी दोस्तों ऊंचा सोचें। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अनुभव की बात है, आपके हजारों लोगों के साथ अनुभव की बात है। जैसे किसी को कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई, वो कुछ नहीं खा पाता। मैं दोस्तों आपको सच्ची बात ही बताता हूँ, मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं, आज मेरे बच्चे जैसे हैं। 10 साल पहले मुझे मिले कन्नुप्रिया, किसी को लेके आए, कोई बीमार था, बोले इसको डर लगता है इस लड़की को। मैंने देखा, मैंने कोई नहीं ठीक हो जाएगा, एक नींबू दिया। तो बाहर जाके लड़की कहने लगी ये आदमी तो बात भी नहीं किया, नींबू दे दिया, अब क्या होगा इससे। 5-10 दिन में ठीक हो गई। तो बोले गुरुजी ठीक हो गई है, क्या करें? मैं ये तो ठीक हो गई, तो अपनी बात कर बेटे, क्या बात है तुम्हें? बोले सच्ची बात बताऊं? बोले मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ, तो मुझे जहाँ के डॉक्टरों ने कह दिया कि तू इंडिया चले जा, वहाँ कुछ आयुर्वेद का इलाज कर। तो कहता मैं इवन गर्म पानी पी लेता हूँ तो मुझे उसी टाइम बाथरूम जाना पड़ता है। मिर्च वाला खाना, मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं खा पाता। और अभी तो ऐसे ही बाइल्ड चीज़ें खाता हूँ। बस मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। 6 फीट से ऊपर का आदमी, हरियाणा के रहने वाले हैं। मैं देखा जी मन का बहुत अच्छा आदमी है, कैसे करें? मैं बेटा तू मेरी बात मान पाएगा? बोले आप जो भी कहो मान पाऊंगा, मैं जी सकता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने डांटा भी, ऐसे क्यों करता है बेटे, तू ऐसा नहीं सोच, ऐसा तो तू जिएगा, ठीक होएगा, तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, वेजिटेरियन होना पड़ेगा, थोड़ा मंत्र जाप करना पड़ेगा। दोस्तों तब से वो व्यक्ति वेजिटेरियन है, बीच में थोड़ी बदमाशी किया। और उनका एक बेटा है, बहुत अच्छी वाइफ है, वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी शिष्या है, मेरा परिवार है वो। आज तक वो बच्चा अपना धर्म निभा रहा है, साधना में बहुत आगे है, और सच में वो मंत्र ज्ञान की शक्ति से ठीक हुआ। उसका नाम है साहिब सिंह, मेरा बहुत अच्छा बेटा है, न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो मेरे सभी सर्कल के लोग उनको जानते हैं। वेरी ट्रू। तो आज जो हमने समझा वो यही कि जहाँ हम कर्म की फिलॉसफी से डर रहे थे कि शायद मेरे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रहा हूँ, तो आज ही तय कर लीजिए कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है। बस मैं आज से नई जिंदगी जीना चाहता हूँ, आज से मेरी नई जिंदगी का आरंभ होता है। आज से मैं चाय बना रहा हूँ, चाय पिला रहा हूँ लोगों को, नहीं मुझे अभी चाय का रेस्टोरेंट करना है। मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मैं कैमरामैन हूँ, मुझे अपने कैमरे लेके लोगों को अभी काम करना है। आप सोच लेंगे तो आप बन जाएंगे। और तंत्र विज्ञान आपको जीने की स्वतंत्रता देता है। आप समझें अपने आप को, और आज से सही में दोस्तों अच्छी जिंदगी जीने लगे। बस इसी के साथ आपसे कन्नुप्रिया जी से इजाजत लेता हूँ।